So today we have follow-up questions of the statement describe something that you do regularly that helps you work or study better. कि कोई भी चीज़ जो आप करते हो जिससे आपको वर्क और स्टडी में ज़्यादा हेल्प मिलती है. सो इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. So if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel so you can stay updated about every video. So let's start our follow-up question. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक एवरी वंस रूटीन इज डिफरेंट? क्या आपको लगता है कि हर किसी की रूटीन अलग होती है? वेल इट इज़ ट्रू दैट एवरी वंस रूटीन इज डिफरेंट, कि ये सच है कि हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है एज एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन प्रायोरिटीज़, कि हर पर्सन की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, अपना अपना वर्क है. सो दे डू अकॉर्डिंग टू दैम. तो वो हर चीज़ हर रूटीन अपने उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट करके रखते हैं. इन माई ओपिनियन द पीपल हु आर वर्किंग एंड स्टडिंग, कि जो लोग काम कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, दे फॉलो अ टाइट रूटीन. वो ज़्यादा हेक्टिक रूटीन को फॉलो करते हैं. लाइक फर्स्ट दे गो टू देयर वर्क प्लेस और कॉलेज, देन दे डू देयर पेंडिंग वर्क एंड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली मेम्बर्स. ऑन द अदर हैंड नॉन वर्किंग पीपल, कि जो लोग काम नहीं करते, डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू पास द टाइम. वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो अपने टाइम को स्पेंड कर सके. लाइक वॉचिंग मूवीज, डूइंग समथिंग ऑनलाइन एंड विजिटिंग प्लेसेस. So our next question is which jobs need a morning routine? कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें लोगों को मॉर्निंग रूटीन फॉलो करनी पड़ती है? आई थिंक द पीपल हु आर वर्किंग, कि जो लोग काम कर रहे हैं 9 to 5 जॉब्स रिक्वायर अ मॉर्निंग रूटीन. तो उनको मॉर्निंग रूटीन चाहिए बिकॉज दे हैव टू रीच देयर वर्क प्लेस एट अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि उनको अपनी वर्क प्लेसेस पे बहुत प्रॉपर टाइम पे पहुंचना होता है. लीव फ्रॉम दैट प्लेस आफ्टर 5 o'clock, और वो अपनी जो जगह है वो 5 या 6 o'clock ही लीव करते हैं. मोर ओवर आई थिंक देर आर सम प्रोफेशंस, और कुछ प्रोफेशंस भी हैं हु वर्क एज अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं, जैसे टीचर, बैंकिंग, ऑल्सो रिक्वायर अ मॉर्निंग रूटीन. तो इनको भी एक मॉर्निंग रूटीन ही फॉलो करनी पड़ती है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेली रूटीन इम्पोर्टेंट? क्या डेली रूटीन इम्पॉर्टेंट है? येस, देर इज़ नो डाउट दैट डेली रूटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ, कि इसमें कोई शक नहीं है कि डेली रूटीन का हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज इट हेल्प्स अ पर्सन टू स्टे ऑर्गेनाइज. इससे लोगों को हेल्प मिलती है कि वो ऑर्गेनाइज रह सके, एज वेल एज टू कंप्लीट वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. और साथ में जितना भी टाइम उनको मिला है उसके अंदर ही वो अपना टाइम वर्क कंप्लीट कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कंप्लीट द वर्क फास्ट एज वेल एज मेक देम प्रोडक्टिव. और इससे क्या उनको हेल्प मिलती है कि वो अपना टाइम डेडलाइंस के बीच में ही काम फास्टली भी कंप्लीट कर सके और वो प्रोडक्टिव भी बन सके. सो वर नेक्स्ट इज हाउ डू पीपल ऑर्गेनाइज देयर रूटीन्स आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर वर्क? कि लोग अपने रूटीन्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद और काम के बाद. पीपल ऑर्गेनाइज देयर रूटीन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क दे डू, कि लोग अपनी एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं जिस टाइप का वो काम करते हैं. एज आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह उठने से दोज हु आर वर्किंग डू सम टाइप ऑफ एक्सरसाइजिंग, कि जो काम करते हैं वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस. एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद दे गेट रेडी टू देयर रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन आफ्टर वर्क. और काम के बाद दे प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली. उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, एज वेल एज डू सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स. और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करते हैं इन ऑर्डर टू फील स्ट्रेस फ्री. वाइल नॉन वर्किंग पीपल डू वर्क एज पर देयर मूड. और जो नॉन वर्किंग पीपल है वो अपने मूड के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक चिल्ड्रन डू नीड टू हैव अ रूटीन टू? क्या आपको लगता है कि बच्चों की एक रूटीन होनी चाहिए? एज पर माई परसेप्शन, कि मेरे अकॉर्डिंग चिल्ड्रन शुड हैव अ डेली रूटीन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ दे फॉलो अ स्पेसिफिक रूटीन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, कि अगर वो बचपन से ही एक स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करेंगे, इट विल हेल्प देम टू फॉलो इट देयर होल लाइफ. तो इनसे उनको हेल्प मिलेगी कि वो पूरी लाइफ सेम चीज़ को फॉलो करते रहें एंड बिकम मोर एक्टिव एंड हैप्पियर. एक्टिव भी रहें और खुश भी रहें. And it will also help them to learn the importance of completing the work within the deadline. और इससे उनको हेल्प भी मिलेगी कि जितना भी काम उनको जितने टाइम में करना है
उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। सो अवर नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक रूटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज? क्या आपको लगता है कि कंपनीज के लिए भी रूटीन इम्पोर्टेंट है? रूटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ अ कंपनी। रूटीन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वर्क कंपनी की वर्किंग में, बिकॉज कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन दिस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। क्योंकि कंपनीज को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है ताकि वो इस जो ये कंपटीशन है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में प्रोस्पर कर सके, मतलब ग्रो कर सके। मोरोवर बाय फॉलोइंग अ रूटीन, और रूटीन फॉलो करने से इट कैन मेंटेन डिसिप्लिन, इससे वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सकते हैं। एज वेल एज हेल्प टू मैनेज ऑल द टास्क इन अ प्रॉपर मैनर, और जितने भी टास्क उनको करने हैं पूरे दिन में पूरे ईयर में, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सो व नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स नीड्स पेशेंस? कि किस टाइप की जॉब्स में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल द जॉब्स नीड पेशेंस, कि मेरे को लगता है हर टाइप की जॉब में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट पेशेंस इफ थिंग्स आर डन इन अ हरी, क्योंकि अगर बिना पेशेंस के कोई भी काम जल्दी जल्दी में किया जाएगा, देर आर मोर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। मोर ओवर देर आर चांसेस ऑफ मोर मिस्टेक, और मिस्टेक्स भी ज़्यादा होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम पर्टिकुलर प्रोफेशंस, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक से जॉब्स ऑफ सेल्स पीपल हु डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द पब्लिक, जो डायरेक्टली पब्लिक से इन्वॉल्व होते हैं। सो अवर नेक्स्ट इज, डू यू थिंक पीपल नीड टू बी पेशेंट इन देयर फ्री टाइम? क्या आपको लगता है कि लोगों को फ्री टाइम में भी पेशेंट होना चाहिए? एज टाइम नेवर कम्स बैक, कि टाइम कभी भी वापस नहीं आता। पेशेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ, वेदर इट इज़ फ्री टाइम और अ बिजी शेड्यूल। ये मैटर नहीं करता कि वो फ्री टाइम है या बिजी शेड्यूल है, बिकॉज पेशेंस हेल्प अ पर्सन टू डू एवरी टाइप ऑफ वर्क इन अ वेल मैनेज्ड मैनर। क्योंकि पेशेंस किसी हर पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो हर टाइप के काम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। सो नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक इंडियन पेरेंट्स शुड अलो देयर चिल्ड्रन टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर फ्री टाइम? क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि जो भी वो अपने फ्री टाइम में करना देना चाहते हैं? आई थिंक इंडियन पेरेंट्स should allow their children to do whatever they want to do their free time, because it helps the person to do their free type of activity and feel relaxed। क्योंकि इस एक्टिविटी करने से वो रिलैक्स भी फील होते हैं, बट दे शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, बट वो पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर होने चाहिए, एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ईच थिंग, क्योंकि उनको हर चीज़ के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं पता है। सो वन नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द रूटीन ऑफ पीपल इन योर कंट्री? कि लोगों की क्या रूटीन है आपकी कंट्री में? इन बाई नेशन पीपल आर वेल मैनेज, लोग बहुत वेल मैनेज्ड हैं, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, उनको टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है। सो दे पर्टिकुलरली फॉलो अ स्पेसिफिक रूटीन, इसलिए वो बहुत स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक और डू सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज एट होम। आफ्टर दैट दे डू देयर स्पेसिफिक वर्क स्टडी। In the evening they prefer to spend time with their family members. So our next one is, what are the routine activities that old people and young people in your country do? क्या रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जो ओल्ड पीपल और यंग पीपल करना पसंद करते हैं आपकी कंट्री में? वेल अ डिस्टिंक्शन कैन बी सीन बिटवीन द रूटीन एक्टिविटीज़ दैट ओल्ड पीपल एंड यंग पीपल फॉलो इन माई नेशन, कि एक डिफरेंस देखा जा सकता है दोनों टाइप की जनरेशन में। इफ़ आई टॉक अबाउट द ओल्डर पीपल, अगर ओल्डर पीपल की बात की जाए, इन द मॉर्निंग ओल्डर पीपल यूजली गो टू द पार्क्स, कि जो ओल्डर पीपल है मोस्टली पार्क में जाते हैं नियर बाय एज वेल एज सम रिलीजियस प्लेसेस में। ऑन द अदर हैंड यंग पीपल प्रेफर टू हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स, और जो दूसरे लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं, गो टू रिक्रिएशनल सेंटर इन ऑर्डर टू हैव सम, ताकि वो थोड़ा बहुत फन कर सके। सो वर नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? आप क्या करते हो अपने स्पेयर टाइम में? इन माई स्पेयर टाइम आई डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। मैं अपने स्पेयर टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
समटाइम आई प्रेफर टू लिसन टू म्यूज़िक, कई बार मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ एज इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन थेरेपी फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए रिलैक्सेशन का काम करता है। समटाइम्स आई वॉच टीवी और समटाइम्स आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा इफ़ आई हैव नथिंग टू डू, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं इनमें से भी करने के लिए, देन आई प्रेफर टू स्क्रॉल सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। So if you want to buy speaking PDF part 1, part 2 and part 3, you can message me on the Instagram channel. Instagram का link आपको description में ही मिलेगा. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.